हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की एक्सरसाइज नंबर 10.2। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्लास नोट्स हैं आपके वो कंप्लीट होने चाहिए। आप उन क्लास नोट्स को रिवाइज करिए और फिर अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे। सो ये 19 क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली बोर्ड में या तो 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में या फिर 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, लेकिन 1 to 3 के क्वेश्चन बड़े इजीली बनते हैं और वो हो भी जाते हैं। चलिए, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वेक्टर्स अपना एक फेवरेट टॉपिक है। ज़्यादातर एग्जाम्स में वेक्टर्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। स्टेटमेंट है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास गिवन है एक्स वेक्टर, जिसमें या एक्स वेक्टर की बजाय उसको हम ए वेक्टर बोल देते हैं बिकॉज एक्स डिनोट्स द एक्स कंपोनेंट। सो ए वेक्टर मान लीजिए है एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। सो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर ए का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्मॉल ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। यहाँ पर के ऊपर उसने कैप नहीं लगाई तो आप के ऊपर समझ लेना है के कैप है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ये जो माइनस है ये हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। मैग्नीट्यूड में स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर अंदर वाली क्वांटिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर के अंदर जैसे -7 लिखा हुआ है तो वो +7 का होल स्क्वायर के इक्वली आएगा और बाहर हमेशा प्लस होता है। तो ये मैग्नीट्यूड होता है, ये कभी भी इमेजिनरी नहीं आ सकता, हमेशा रियल आता है। दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो हम इसको लिखते हैं साफ साफ। सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 7 स्क्वायर इज 49। सो दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये 3 है, सो 4 प्लस 49 प्लस 3 एंड 3 9। तो यहाँ से आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई थिंक 62 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अब सी पार्ट आप इसमें ट्राई करना, आई थिंक इसमें 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स जो कि अलग अलग हों लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। अब इसके ना बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर हमने ले लिया 2 आई कैप प्लस जे कैप, ओके, और मान लो प्लस के कैप भी हो गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। अब बी वेक्टर मान लेते हैं, ये हमारा ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो बी वेक्टर आप अपनी तरफ से इसको बस थोड़ा सा चेंज कर दो, इसके नंबर्स को इधर उधर चेंज कर दो। तो मान लो ए कैप 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, मान लेते हैं ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। पहले भी अंडर रूट ऑफ 6 आ रहा था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों सेम सेम आ गए, लेकिन दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है। इक्वल होने की ये कंडीशन होती है कि आई कैप का कंपोनेंट दोनों में सेम होना चाहिए, जे कैप का कंपोनेंट भी दोनों में सेम होना चाहिए और के कैप का भी कंपोनेंट दोनों में सेम होना चाहिए। चलिए, अब इसमें हम जब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। 2 वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो एक मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर लिखें, इस डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर लिखें तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, तो एक यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप। सो ए कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है ये। तो एक मान लेते हैं ये कोई डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में हम बहुत सारे वेक्टर्स लिख सकते हैं, कैसे, के मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर के को हमने √3 रखा तो एक वेक्टर ये मिल गया,
के को अगर हमने 1 रखा तो ये वेक्टर मिल गया। ये वाला के और ये वाला के कैप, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये वाला जो के है ये स्केलर नंबर है, एक नंबर है, ये इट इज़ ए नंबर, और वो है के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सो अगर मान लो के की वैल्यू मैं 10 रख दूंगा, सो 10 टाइम्स ऑफ ए कैप विल बी इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमारे पास एक और वेक्टर हो गया इसी डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका एक सिंपल एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मान लो हमने रखा ए वेक्टर इज इक्वल टू मान लो आई कैप लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी वेक्टर हमने रख लिया मान लो 2 आई कैप। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये आई कैप है, एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो कहीं पर एक्स एक्सिस आ रहा है और कहीं पे वाई एक्सिस आ रहा है। सो ये हो गया आई कैप, तो इसका डबल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में ये हो गया 2 आई कैप, ठीक है। 3 आई कैप ये भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहता है। अच्छा, डायरेक्शन सेम रहने का ये मतलब है कि जैसे अगर ये इस वाली दिशा में जा रहा है तो ये भी उसी दिशा में जा रहा है। जैसे अगर ये ईस्ट में जा रहा है तो ये भी ईस्ट में जा रहा है। यहाँ पर जो हमने k टाइम्स ऑफ ए लिखा था, अगर k को आप नेगेटिव कर दोगे तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आप इसमें ये एग्जांपल नहीं दे सकते कि एक आई कैप हो गया और एक माइनस ऑफ आई कैप हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की देख सकते हैं आपकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। हाँ, तो ये वही बात आ गई दोबारा से कि अगर ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है जिसमें कंपोनेंट्स हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर है उसमें कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल जब होंगे, दोनों वेक्टर्स इक्वल जब होंगे जब इसके सारे कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, दैट इज x1 x2 के इक्वल होगा, y1 y2 के इक्वल होगा और z1 z2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर x और y दो ही हैं, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो देखिए इस वाले केस में क्या होगा कि हमको पोजीशन वेक्टर एक ढंग से उसने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है 2,1। अब हमको एक्यूरेट नहीं बनाना कि -5,7 कहाँ रहा है, तो हमने कहीं पर भी दूसरा पॉइंट मान लिया -5,7। ओके, मान लेते हैं ये है ए, ये है बी। सो अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम लिखें, ब्रैकेट करके मैं लिखता हूँ ए वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप, और पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी को मैं अगर स्मॉल बी से लिखता हूँ सो वो हो जाएगा -5 आई कैप प्लस जे कैप। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जो वेक्टर होगा ए से बी में वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल पॉइंट होगा वो बी है और इनिशियल पॉइंट ए है। सो वेक्टर हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास बी वेक्टर गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है, तो अब यहाँ से ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी योर ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7 आई कैप और जे कैप वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है, तो जे से जे कैंसिल, अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पर 7 टाइम्स जे है, तो 7j माइनस जे हो जाएगा प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ जे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ये जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, स्केलर कंपोनेंट वो इसको बोल रहे हैं, ये -7 और 6 हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं उसके, तो इसको हमने -7,6 लिख दिया। और वेक्टर तो ये हमारे सामने लिखा हुआ है -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आपने इतना लिख दिया तो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके, नाउ आप इसको नोट कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में, ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपने फेयर नोट्स में सॉल्व करनी है। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी ए वेक्टर ऐसे लिखा होता है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और इसके अंदर हमको कोई दूसरा वेक्टर ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो एडिशन में क्या करते हैं, आई कंपोनेंट के साथ आई कंपोनेंट को ऐड करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, आई के साथ आई को ऐड करना, दैट इज x1 प्लस x2
आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप, z में z को ऐड करना, y में y को ऐड करना और z में z को ऐड करना, z1 प्लस z2 के कैप। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो गया? अभी यहाँ पर देखो a वेक्टर की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस के, b की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा? x को x के साथ ऐड करना, y को y के साथ और z को z के साथ, i वाले कंपोनेंट को i के साथ, j वाले कंपोनेंट को j के साथ और k वाले कंपोनेंट को k के साथ। तो चलिए मैं इसको लिख के बताता हूँ कैसे होगा। सो यहाँ से a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 आई कैप, साइन के साथ आपको ऐड करना है, ऐसा नहीं कि केवल मैग्नीट्यूड लेके ऐड करना है, साइन को भी उसमें साथ में चिपका के रखना है, प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ के कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 टाइम्स ऑफ के कैप। अब यहां से हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, तो इसमें हमने सी को और ऐड करना है, तो सी के कंपोनेंट्स को भी ऐड करा देंगे। तो अगर प्लस सी करेंगे तो कैसे आएगा? देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को मैं येलो कलर से लिख रहा हूं। अब इसमें सी के कंपोनेंट्स को ऐड कराना है, तो माइनस 1 प्लस 1 आई कैप प्लस 2 तो यहां से आया और माइनस 6 वहां से आया, सो माइनस 6 जे कैप प्लस 6 तो यहां से आया और माइनस 7 वहां से आया, तो माइनस 7 के कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया आई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आई का कंपोनेंट हो गया 0, तो 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप एंड माइनस के कैप। ठीक है, तो एग्जाम में आप इतना लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। 0 आई कैप को अगर ना भी लिखेंगे, केवल खाली छोड़ देंगे, तो भी वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 8 आपके सामने, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी साइड से ट्राई करिए और फिर अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और शो कर देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। तो अगर ए वेक्टर लिखा हुआ है और बी वेक्टर लिखा हुआ है, अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये हमने क्लास में लिखा हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर यहां पर आ रहा है और बी वेक्टर उसी का कुछ एक मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, उसी के पैरेलल लिखा हुआ है। दैट इज दोनों की डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है या फिर डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट भी हो सकती है, इस केस में दोनों ही कंसिडरेबल है। ओके स्टूडेंट्स, सो कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक लाइन के अलोंग लाई करते हैं। मैं एक बार आपको ये पॉइंट फिर से बता देता हूं पूरा। फॉर एग्जांपल, ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर वेक्टर है। मान लो एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक लाइन के अलोंग लाई करने चाहिए, दोनों एक लाइन के अलोंग लाई करने चाहिए। ठीक है, एक वेक्टर अगर यहां पर है तो दूसरा वेक्टर बिल्कुल उसकी लाइन में लाई करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिकली इस चीज को हम लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल। ओके, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपसे हो जाएगा। यही एक नया पॉइंट था जो मुझे बताना था, बाकी सारे पॉइंट्स इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलते जुलते ही हैं, तो आपसे बाकी सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, एक चीज इसमें है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो की है यहाँ पर, शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो इसको अभी आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को अभी छोड़ सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, इसको भी अभी आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को और क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप छोड़ सकते हैं। ये तीनों के तीनों डॉट प्रोडक्ट और डायरेक्शन कोसाइंस पर बेस्ड टॉपिक्स हैं, ये हमको नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं और 9 भी, 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करिए, 12, 13 और 14 को अभी आप छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड। और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे मंडे को, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कोई इसमें डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए।